प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। इस समय मेरे साथ बैठे हुए हैं श्री रमेश कुमार आश्रम के विद्यार्थी हैं और वर्तमान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के पद पर कार्यरत हैं। अभी इनका प्रशिक्षण चल रहा है। तो रमेश जी, आश्रम में आपका ढेर सारा स्वागत है। थैंक यू सर। तो रमेश जी, आप इस समय राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इन दिनों आपका प्रशिक्षण कहाँ पर चल रहा है? मेरा अभी पीटीएस किशनगढ़ अजमेर में चल रहा है। रमेश जी, अभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इस बार लगभग 10,000 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिनमें 1,470 के लगभग जो हैं टेलीकम्युनिकेशन के पद हैं और आप इस पद को प्राप्त कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल का पद होता क्या है? इसमें ये होता है कि इसमें सबसे पहले तो ये होता है जिसने 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है वही उसमें एलिजिबल है। अच्छा, अगर मतलब बायो से है तो वो नहीं एलिजिबल नहीं है। और हमारा काम है वो अपने जो कम्युनिकेशन का होता है, जो आपस में जैसे सूचनाएं होती है उनको प्रसारण करने का काम होता है। ठीक है। और हमारा अलग से साइबर थाना होता है। अलग से साइबर थाना है, यानी कि अब टेलीकम्युनिकेशन के पद को साइबर क्राइम से जोड़ा गया जा रहा है। तो निसंदेह ये पद तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अपराध के स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ है अभी हालिया कुछ समय में, तो उसमें साइबर अपराध एक नया और ख़तरनाक और चुनौतीपूर्ण स्वरूप है अपराध का। सही बात है। ये आपने अभी जो कहा ना, उसी के हिसाब से अभी भी इसमें हमारे अलग से टॉपिक भी जोड़े गए हैं साइबर से संबंधित। यानी कि इस बार जो कांस्टेबल का पेपर होने जा रहा है उसमें साइबर रिलेटेड, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो पेपर होने जा रहा है उसमें साइबर रिलेटेड टॉपिक भी जोड़े गए। ठीक है। जो सामान्य कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में नहीं जोड़े गए, जो सामान्य में नहीं है। ठीक है। तो इस हिसाब से तो जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए कांस्टेबल पद पर प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें इन टॉपिक्स को तो विशेष रूप से देखना ही पड़ेगा। तो रमेश जी, ये बताइए कि आप आश्रम में पहल कब आए, किस लक्ष्य को लेकर आए और फिर कैसे आपने इस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया? जी सर, देखो सर, मैं सबसे पहले तो यह है कि मैं 2022 में मैंने पुलिस का पेपर और फिजिकल दोनों ही पास कर लिया था। लेकिन मैं आउट ऑफ मेरिट में रह गया था। ठीक है। और उस टाइम मैंने 4 साल की बीएससी बीएड की, तो मेरे कॉलेज भी चल रही थी साथ में। तो पहले मेरा मतलब ऐसे था, मैथ ली तब ऐसे लगता है मैथ वाला पटवारी और ग्राम सेवक में ज़्यादा जाता है, लेकिन मेरा वर्दी की ओर जुनून ज़्यादा था। तो मैं सबसे पहले यहाँ तैयारी, वहाँ से मैं मेरिट में रह गया था पुलिस में 2022 में। तो मैं यहाँ पर आ गया था पटवारी के लिए। ठीक है। मैं आ गया था अपने फरवरी में, सारे एग्जाम हो गए थे, रीट के, कांस्टेबल के जितने भी थे, तो पूरे मतलब कहने का मतलब एक बार सब खाली हो गए थे सारे भी। तो मैं उस टाइम में आया था, मतलब कोई नहीं था, मतलब कहते हैं कि पहले से ही तैयारी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि एग्जाम आए वो भर्ती आए उसके बाद में। तो मैं अप्रैल में यहाँ आया था, लेकिन उस टाइम अपने यहाँ पर पटवारी का बैच चालू नहीं था। तब मैंने कांस्टेबल का बैच ज्वाइन किया अप्रैल और मई में। फिर मेरा 17 जून को मैंने अपने पटवारी का बैच ज्वाइन किया। ठीक है। मैंने पटवारी का बैच इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसमें सारी तैयारी हो जाती है, आरएएस प्री की भी हो जाती है, एसआई की भी हो जाती है, और पटवारी का एक ऐसा सिलेबस है जिसमें सारी तैयारी हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो मैंने इसी निर्णय से मैंने पटवारी ज्वाइन की। 17 जून से लगाकर और 27 दिसंबर तक अपना बैच चला था। 6 महीने आराम से बढ़िया चला था। बिल्कुल। और इसमें एक और बात कहता हूँ कि अपने भाटिया आश्रम है ना, उसमें ये कहते हैं कि ओनली टेस्ट सीरीज चलती है, मतलब अच्छी मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तविक नाम। उनको मैं कहता हूँ एक बार आप आके यहाँ पर क्लास ज्वाइन करके देखो कि इसमें कैसी चल रही है। मतलब उनके ये लगता है कि वो 250 रुपये में करवाते हैं ना, तो वो कहते हैं मतलब 250 रुपये में क्लास से कैसे लगवाते हैं। ये सबसे बड़ी है, क्योंकि मैं अभी सर आपको पता ही है यूट्यूब खोला है और मेरे भी टेलीग्राम पर 5,000 लोग जुड़े हुए हैं। क्या बात है। तो उसमें भी मेरे मतलब अब सारा ये मतलब कहते हैं कि ऐसा है, लेकिन हकीकत में क्या होता है, एक दूसरे के यही कहते हैं। और यहाँ पर भी आपको बताए मतलब टेस्ट सीरीज जितनी आप दोगे तो यहाँ पर एक बार आप आके क्लास में देखोगे तब पता चलेगा। तो मैंने 17 दिसंबर तक
तो आप हमेशा, मैं तो एक बात और कहता हूँ कि भाटिया जी सर हमेशा क्लास में आते थे, मतलब 7 दिन में 2 बार तो फिक्स हमारा दौरा रहता था। तो उसमें ये बात है कि हमको हर चीज़ से मतलब कहते थे किस चीज़ से दूरी रहनी है, किस से नहीं रहती है। तो मैंने 27 दिसंबर तक मैं सर क्लास ज्वाइन की, और मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने सिर्फ एक बार सर अब्सेंट रहा था, क्योंकि यहाँ भाई का BSTC का एग्ज़ाम दिलवाने गया। ठीक है, ठीक है। यानी कि आप रेगुलर क्लास में आते थे? बिल्कुल रेगुलर, एक भी क्लास अब्सेंट नहीं रहा। बिल्कुल। यहाँ पर मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आश्रम में सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं चल रही है, आश्रम में बाकायदा सुव्यवस्थित रूप से ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। और एक बात और स्पष्ट कर दूं रमेश जी, मैं तो अगर मोटे रूप से बात करूं ना, तो मैं 3 चीज़ों को बड़ा महत्व देता हूं, और जिसमें सबसे पहली बात ये है कि रोज़ क्लास में आए, रोज़ क्लास में आए, स्वयं के नोट्स बनाएं, स्वयं के नोट्स बनाएं, यानी कि मूल पुस्तकों को पढ़ें और स्वयं के नोट्स बनाएं। और तीसरा, टेस्ट प्रैक्टिस करें और टेस्ट में अपनी रैंक लेकर आएं। अभी फ़िलहाल जो रमेश जी दौर चल रहा है ना, उसमें मैं देखता हूं कि विद्यार्थी सिर्फ किस पर काम करना चाहता है कि मैं टेस्ट दे लूँगा, वो पर्याप्त है, और मैं इसे अपर्याप्त मानता। सही बात है, मैं भी सर यही कहता हूँ। आपकी जो बात है वही मैं आगे शेयर करता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है वही कहता हूँ। तो रमेश जी, आपका ये परीक्षा परिणाम कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का कब आया था? ये हमारे नवंबर में आ गया था। नवंबर में आ गया था। और ट्रेनिंग कब आरंभ हुई? हमारी 12 जनवरी को ज्वाइनिंग हो गई थी और 20 जनवरी को हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो आपकी टेलीकम्युनिकेशन की ट्रेनिंग कुछ अलग रहती है? हाँ, 9 महीने तो वो सेम रहती है बेसिक वाली, और 9 महीने होगी वो हमारे साइबर से संबंधित है, टेक्निकल कहते हैं, जो टेक्निकल होगी 9 महीने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पर होगी? वो हमारे खुद के वो दूरसंचार विभाग होता है, उसी में होगी। कहाँ पर, किशनगढ़ में ही या जयपुर में? जयपुर में अपनी एसओजी है ना, उसके सामने हमारा मुख्यालय। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आश्रम की कुछ पुस्तकें बेहद शानदार हैं, खासकर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। वो कौन सी पुस्तक है? देखो, सबसे बड़ी बुक तो ये है कि अपने उपनयन नाम की बुक है। वैसे मेरे जो जुड़े हुए हैं उनको सब पता ही है, लेकिन उपनयन बुक एक ऐसी बुक है, मतलब छोटी सी बुक है, उसमें बी पार्ट, एक राजस्थान पुलिस में बी पार्ट में, उसमें क्या है कि इंडिया जीके पूरा दिया हुआ है, भूगोल भी है, इतिहास भी है, और राजनीतिक भी है, और विश्व का भूगोल भी है। बिल्कुल। और उसके लिए अपनी उपनयन बुक है, वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है सर। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि उपनयन को 4 ही कोर सब्जेक्ट मानता हूं मैं: जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। और ये चारों कोर सब्जेक्ट हमने बेसिक रूप में उपनयन में क्वेश्चन आंसर फोरम में दिए हैं। और यहाँ तक भी मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी उपनयन को कंठस्थ कर लेता है तो इसका मतलब उसने RAS का, सब इंस्पेक्टर का लगभग 25% पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है, और लगभग 750 ही प्रश्न हैं। तो खैर रमेश जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वर्दी में आश्रम में उपस्थित हुए। अब आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश जो सर से पहले सीखा है वही मैं कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे सर ने यही कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूरी बनाओ इसमें। और दूसरी बात ये होती है कि जो अब आजकल जो मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है, जो ऑनलाइन में जो चल रहा है, जो हमारा भटकाव होता है, या फिर आप लाइब्रेरी में भी, सर कहते हैं कि लाइब्रेरी में भी आप जाओगे तो आपको कई तरह के भटकाव मिलेंगे। तो उससे आपको बच के, आपको किसी पर भी एक बार भरोसा करके और अपने आप में खुद की रणनीति के हिसाब से चलना होगा। जिस झंझट में कहते हैं ना, जितना जंजाल में फंसते जाओगे उतना फंसते जाओगे, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने यहाँ पर उपस्थिति दी, हम सबको मिठाई खिलाई और हमारे विद्यार्थियों को संदेश प्रेषित किया। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पुलिस ही होती है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू सर।